हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण x की घात 4 माइनस x की घात 3 साइन 2 बीटा प्लस x की घात 2 कॉस 2 बीटा माइनस x कॉस बीटा माइनस साइन बीटा बराबर 0 के मूल x1 x2 x3 तथा x4 हैं, तब 10 प्रतिलोम x1 प्लस 10 प्रतिलोम x2 प्लस 10 प्रतिलोम x3 प्लस 10 प्रतिलोम x4 का मान होगा। इनमें किसका मान होगा यह हमको बताना है। इसका मान क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। देखिए, यदि हमारे पास में कोई भी चार घात के समीकरण हो, तो देखिए ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स की घात 2 प्लस डी एक्स की घात यहाँ पे 1 और प्लस ई जो है यह अगर बराबर 0 हो, तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से योग अल्फ़ा जो है वह किसके बराबर होगा? इसके हम मूल क्या है मान लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं। अगर ये इसके मूल हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं योग अल्फ़ा, यानी कि सारे के सारे योगों को एक बार, सारे के सारे मूलों को एक-एक बार लेके हमने जो बनाया है, उसका योग हमारे पास में कितना होगा? यह हो जाएगा हमारे पास में माइनस बी बटा ए हो जाएगा। इसी प्रकार से योग अल्फ़ा, बीटा यानी कि अल्फ़ा और 2-2 का यू लेके 2-2 के पेयर लेके 2-2 के जोड़े लेके हमने उनको गुणा करके जोड़ा है, तो हमारे पास बन जाएगा सी बटा ए। उसके बाद में यहाँ से कितना हो जाएगा? योग अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी बटा ए के बराबर हो जाएगा। और योग अल्फ़ा बीटा, गामा, अब देखिए तो चारों का ही गुणा हो जाएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो यहाँ से यह हमारे पास चारों का गुणा हो जाएगा, यह बराबर बन जाएगा हमारे पास में किसके? ई बटा ए के बराबर हो जाएगा। यह हमारे पास ई बटा ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में टैन, देखिए टैन हमारे पास में जो योग होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है यह किसके बराबर होता है? देखिए, यहाँ से हमारे पास होता है यह, देखिए इसको हम लिखते हैं एक्स से एस एक माइनस, यहाँ से होता है हमारे पास में एस तीन बटा एक माइनस एस दो और प्लस एस चार। यह हमारे पास बनता है। ये अगर यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, ए, बी, सी, डी 4 हैं, तो यहाँ पे 4 तक जाएगा और इसी प्रकार से चलता जाता है ये। तो हम यहाँ पे n तक के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए n तक क्या होगा? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक है? अल्फ़ा n तक है। तो इसका योग हमारे पास में कितना होगा? देखिए, देखिए यह बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस अल्फ़ा n तक हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा हमारे पास में, यह बराबर किसके हो जाएगा? देखिए S1 जो है वह तो हमारे पास हो जाएगा 1-1 का योग। तो S1 बराबर हो जाएगा योग tan अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा r हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं हम सीधा-सीधा, हमको योग क्या करना है? अल्फ़ा r करना है। यानी कि अल्फ़ा 1 बोल देते हैं इसको। और S2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? 2-2 का योग, 2-2 का हमको गुणा करना है और फिर उनका योग करना है। तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, फिर S3 जो है वह हमारे पास कितना होगा? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, उसके बाद में S4 जो है वो कितना हो जाएगा? योग अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 इनका गुणा। अब इसी प्रकार से चलता रहेगा ये। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए प्लस यहाँ पे प्लस में चलेगा और इस तरीके से चलता रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और चलता रहेगा। एक-एक प्लस माइनस चलता रहेगा। देखिए S1, S3, S5 ये ऊपर रहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे देखो S5 आ जाएगा, फिर माइनस S7 आ जाएगा इस प्रकार से। और नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, इस प्रकार से यहाँ तक चलता जाएगा। जितने पद होंगे उसके अनुसार n तक चला जाएगा ये। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए हमारे पास जो प्रश्न है उसमें जो चार घात की समीकरण दे रखी है वह दे रखी है एक्स की घात 4, और यहाँ से कितना है? माइनस एक्स की घात 3, साइन कितना है? 2 बीटा है। उसके बाद में यहाँ से कितना है? प्लस एक्स की घात 2 कॉस 2 बीटा है, यह है हमारे पास में। और इसी के साथ माइनस एक्स कॉस बीटा है, माइनस एक्स कॉस बीटा है, और इसी के साथ हमारे पास में माइनस साइन बीटा है। यह हमारे पास माइनस साइन बीटा बराबर 0 है। हमने क्या किया यहाँ से? देखिए, सबसे पहले हमने योग अल्फ़ा ज्ञात किया, यानी कि सारे मूलों का योग। यह हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे साइन 2 बीटा आ जाएगा, यानी कि इसको हम S1 भी बोल सकते हैं। देखिए इसको अब अभी हम केवल यही बोल देते हैं।
अब देखिए इसी प्रकार से हमारे पास ये एस अल्फा एक, या फिर हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक, एक्स दो, एक्स तीन, एक्स चार दे रखे हैं, तो हम इसको एक्स एक बोल सकते हैं, योग एक्स एक। अब योग एक्स दो क्या होगा, दो दो, योग एक्स एक गुणा एक्स दो कितना होगा, यानी कि एक और दो, मतलब दो दो का गुणा करके उनको जोड़ना। ठीक है, तो इसका योग हो जाएगा हमारे पास में कॉस दो बीटा हो जाएगा, देखिए प्लस सी बटा ए होता है। इसी प्रकार से कॉ एक, यहाँ पे एक्स दो, एक्स एक्स एक, एक्स दो और एक्स तीन, तीन तीन को लेके गुणा करने पे कितना आएगा, यहाँ पे कॉस बीटा आ जाएगा माइनस का डी बटा ए, और यहाँ से एक्स एक, एक्स दो, एक्स तीन और एक्स चार, इन चारों का गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का साइन बीटा आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे, यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमको ज्ञात करना है मान किसका, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है टेन प्रतिलोम एक्स एक प्लस टेन प्रतिलोम एक्स दो, तो हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है टेन प्रतिलोम एक्स एक प्लस टेन प्रतिलोम एक्स दो प्लस टेन प्रतिलोम एक्स तीन और प्लस टेन प्रतिलोम एक्स चार। हमने इसको मान लिया अल्फ़ा एक, इसको मान लिया अल्फ़ा दो, इसको मान लिया अल्फ़ा तीन और इसको मान लिया अल्फ़ा चार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन अल्फ़ा एक बराबर एक्स एक, टेन अल्फ़ा दो बराबर एक्स दो, उसके बाद में टेन अल्फ़ा तीन बराबर एक्स तीन और टेन अल्फ़ा चार बराबर एक्स चार, यह बन जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या लिया, हमने बोला सबसे पहले अल्फ़ा एक प्लस अल्फ़ा दो प्लस अल्फ़ा तीन प्लस अल्फ़ा चार, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, देखिए यहाँ पे टेन लगा दिए इसके ऊपर, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए टेन। अब देखिए यहाँ से अब सूत्र लगाएंगे तो एक्स एस एक माइनस एस तीन बटा एक प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एक माइनस एस दो और यहाँ से प्लस का एक्स एस चार हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो देखिए एस एक जो है वह हमारे पास क्या होगा, ऐसे एक होगा हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी, यानी कि टेन एक्स एक प्लस टेन एक्स दो प्लस टेन एक्स तीन प्लस टेन एक्स चार। तो यह हमारे पास हो जाएगा योग हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने बोला टेन अल्फा एक जो है वह एक्स एक हो गया, तो टेन अल्फा एक बराबर एक्स एक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक टेन अल्फा एक का योग ही तो होगा, तो टेन अल्फा एक का योग हमने लिख दिया। फिर यहाँ से माइनस यहाँ पे टेन अल्फा एक टेन अल्फा दो टेन अल्फा तीन, इसका योग हो जाएगा बटा में यहाँ से एक माइनस यहाँ पे योग टेन अल्फा एक और टेन अल्फा दो और यहाँ से प्लस टेन अल्फ़ा एक टेन अल्फ़ा दो टेन अल्फ़ा तीन और टेन अल्फ़ा चार आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, टेन अल्फ़ा एक जो है यह एक्स एक के बराबर ही तो है, और माइनस यह हमारे पास एक्स एक एक्स दो एक्स तीन के बराबर ही तो है, और बट्टा में यहाँ से कितना हो जाएगा, एक माइनस योग एक्स एक एक्स दो और माइनस एक्स एक प्लस एक्स एक एक्स दो एक्स तीन और एक्स चार है, यह हमारे पास में। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए योग एक्स एक जो है वह हमारे पास कितना हो गया, यह हमारे पास हो गया साइन दो बीटा, यह हमारे पास हो गया साइन दो बीटा माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स एक एक्स दो एक्स तीन जो है वह कॉस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का कॉस बीटा बटा यहाँ से एक माइनस एक्स एक एक्स दो जो है वह हमारे पास कितना है, कॉस बीटा है, कॉस दो बीटा है, तो कॉस दो बीटा हो गया, और फिर यहाँ से माइनस का साइन बीटा और आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का साइन बीटा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, देखिए यहाँ से साइन दो बीटा का सूत्र लगाया तो दो साइन बीटा और कॉस बीटा बनेगा, और माइनस यहाँ से कॉस बीटा है, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, एक माइनस कॉस दो बीटा कितना होगा हमारे पास में, दो साइन की घात दो बीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र हमने उपयोग किए कौन कौन से, देखिए एक तो साइन दो थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है, दो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी के साथ कॉस दो थीटा एक माइनस कॉस दो थीटा जो है वह किसके बराबर होता है, दो साइन की घात दो थीटा के बराबर होता है। यह हमारे पास बनता है, हम इनका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए कॉस बीटा को हमने उभयनिष्ठ लिया, तो कॉस बीटा को हमने उभयनिष्ठ लिया तो कितना होगा, दो साइन बीटा माइनस एक हो जाएगा, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन बीटा को हमने उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ से दो साइन बीटा माइनस एक हो जाएगा। तो देखिए दो साइन बीटा माइनस एक से दो साइन बीटा माइनस एक कट जाएगा, यहाँ पे कॉट बीटा हो जाएगा,
इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बटा दो माइनस अल्फा लिख सकते हैं, पाई बटा दो माइनस बीटा लिख सकते हैं, टेन में बदल दिया तो। और यह बराबर था किसके, टेन, यहाँ से देखिए अल्फ़ा एक प्लस अल्फ़ा दो प्लस अल्फ़ा तीन प्लस अल्फ़ा चार के बराबर था। यहाँ से हटेगा तो कितना बनेगा, अल्फ़ा एक की जगह टेन प्रतिलोम एक, टेन प्रतिलोम एक्स एक, टेन से टेन कटेगा और यहाँ से टेन प्रतिलोम यहाँ से हो जाएगा एक्स दो प्लस टेन प्रतिलोम एक्स तीन प्लस टेन प्रतिलोम एक्स चार हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटा दो माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो विकल्प है वह क्या हो जाएगा, सी विकल्प सत्य हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।